बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मियाँ आबिद अली। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के साथ मुंसलिक रह के आने वाले वक्त में किन पेशाजात में अपनी खिदमत सारी अंजाम दे सकते हैं, उनमें है मेडिसिन या सर्जरी का पेशा, फिशरीज का पेशा, ज़राअत या एग्रीकल्चर का पेशा, इल्मी हिवानात या एनिमल हस्बेंड्री का पेशा, हॉर्टिकल्चर का पेशा, फार्मिंग का पेशा है, फॉरेस्ट्री का पेशा है और बायोटेक्नोलॉजी का पेशा है। इन प्रोफेशंस के अंदर क्या करते हैं, इनके जो माहर हैं वो क्या खिदमत सारे अंजाम देते हैं और ये प्रोफेशन कब इख्तियार कर सकते हैं, वन बाय वन डिटेल से इनके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मेडिसिन या सर्जरी का पेशा। एक ही प्रोफेशन है, उसके दो पार्ट्स हैं, मेडिसिन और सर्जरी। कहता है मेडिसिन के पेशे का ताल्लुक इंसान में बीमारियों की तशखीस और इलाज से है। मेडिसिन में हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं इंसानों में। एक तो बीमारी की तशखीस करते हैं कि अगर कोई इंसान बीमार है तो किस वजह से बीमार है, क्या बीमारी है, उसको डायग्नोज करते हैं और फिर अद्वियात के साथ उसका इलाज करते हैं। जबकि सर्जरी में क्या किया जाता है, सर्जरी में जिस्म के हिस्से मुरम्मत किए जाते हैं, तब्दील किए जाते हैं या निकाले जाते हैं। मुरम्मत किए जाने का मतलब है कि अगर किसी ऑर्गन के साथ, ह्यूमन बॉडी में किसी ऑर्गन के साथ कोई रसौली है, कोई अनवांटेड चीज़ है, तो उसको सर्जरी के जरिए क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर गुर्दे के अंदर पथरी है तो सर्जरी के जरिए हम क्या करते हैं, पथरी को रिमूव कर देते हैं ताकि गुर्दे का जो काम है वो रूटीन के अकॉर्डिंग वो ठीक हो। उसके बाद तब्दील किए जाते हैं। तब्दील करने का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गन नकारा हो गया है, खराब हो गया है बिल्कुल, तो उसको क्या करते हैं, एक सेहतमंद ऑर्गन के साथ तब्दील कर देते हैं या निकाले जाते हैं। निकाले जाने का मकसद है कि जिस्म के अंदर से ही अब वो इस कंडीशन में पहुंच गया है कि उसको बॉडी के अंदर नहीं रखा जा सकता, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बॉडी के अंदर से निकाल देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल पित्ते में जब पथरी आ जाती है, जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, ऑपरेशन के जरिए रिमूव कर देते हैं। इस तरह मोस्टली यूट्रस है, बच्चादानी है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो पूरे के पूरे ऑर्गन को ही हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। मिसाल दे रहा है, कह रहा है मिसाल के तौर पे रीनल सर्जरी के जरिए, द वर्ड जो रीनल है ये किडनी को प्रेजेंट करता है। रीनल सर्जरी के जरिए गुर्दों की पथरी निकाली जाती है, गुर्दों और जिगर की पेवंदकारी वगैरह की जाती है। पेवंदकारी का मतलब, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि अगर एक मरीज के दोनों गुर्दा निकारा हो गए हैं तो हम क्या करते हैं, एक सेहतमंद डोनर का गुर्दा मरीज के जिस्म में मुंतकिल कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन, गुर्दे की पेवंदकारी बोलते हैं। और इसी तरह जिगर की पेवंदकारी होती है कि अगर किसी शख्स का जिगर का कैंसर है, उसको सिरोसिस है या जिगर बिल्कुल ही काम करना छोड़ गया, तो हम क्या करते हैं, उसके जिगर को जिस्म से बाहर निकाल देते हैं और एक सेहतमंद शख्स का जिगर लेके उसको पेशेंट की बॉडी के अंदर मुंतकिल कर देते हैं। जो सेहतमंद डोनर है, जो लीवर को डोनेट कर रहा है, उसका सारा जिगर नहीं, उसके जिगर के दो लूब्स हैं, उसके एक जिगर का एक मखसूस हिस्सा उठाया जाता है और पेशेंट की बॉडी में रखा जाता है। लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट होता है, खुद ब खुद दोबारा रीग्रो करता है। ठीक है, तो इस तरह डोनर का जो जिगर है वो भी रिपेयर हो जाता है और जो पेशेंट के अंदर जो हिस्सा गया होता है वो भी रिपेयर होके पूरा जिगर बना देता है। कहते हैं ये पेशा कब इख्तियार किया जा सकता है, ये दोनों पेशे हायर सेकेंडरी तालीम, हायर सेकेंडरी तालीम मतलब एफएससी प्री मेडिकल, बायोलॉजी के साथ के बाद एक ही बुनियादी कोर्स एमबीबीएस में पढ़ते हैं और फिर तुलबा स्पेशलाइजेशन करते हैं। ठीक है, एफएससी प्री मेडिकल के बाद एमबीबीएस 5 साल का एक कोर्स होता है और फिर तुलबा उसके बाद 1 साल की स्पेशलाइजेशन करते हैं। एमबीबीएस स्टैंड फॉर बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज, माही परवरी, उर्दू में इसे बोलते हैं, इस प्रोफेशन को माही परवरी। कहते हैं माही परवरी यानी मछलियों की पैदावारी का पेशा फिशरीज कहलाता है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से शोबे मौजूद हैं जहां फिशरीज के पेशावर खिदमत सर अंजाम देते हैं। वो मछलियों की पैदावार और मैार बढ़ाने का काम करते हैं। एक तो वो मछलियों की तादाद को बढ़ाने का काम करते हैं, दूसरी उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। उनका जो मीट हमें हासिल होता है फिश का, उसकी जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। कहता है बायोलॉजी में ये पेशा जोलॉजी या फिशरीज की बैचलर या मास्टर लेवल की तालीम के बाद इख्तियार किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ज़राअत या एग्रीकल्चर।
कहता है ये पेशा ग़िज़ाई फसलों और उन जानवरों से मुतालिक है जो खुराक के ज़राए हैं, मतलब वो जानदार जो इंसानों को खुराक मुहैया करते हैं, ये पेशा क्या करता है, उनके ऊपर काम करता है, उन जानवरों के लिए, उन फसलों के लिए काम करता है। कहता है एक ज़रई माहर फसलों मसलन गंदम, चावल, मकई वगैरह और जानवरों मसलन भैंस, गाय वगैरह की पैदावारी में बेहतरी के लिए तहकीक करता है। वो इसके ऊपर काम कर रहा होता है कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलों से अनाज हासिल कर सकते हैं और किस तरह जो मवेशी हैं, भैंस हैं, गाय हैं, बकरी हैं, इनसे खुराक किस तरह बेहतर तरीके से और ज़्यादा मिकदार में हम हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटीज हायर सेकेंडरी तालीम बायोलॉजी के साथ के बाद एग्रीकल्चर पर पेशा वराना कोर्सेज करवाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इल्मे हिवानात, इसी का दूसरा नाम है एनिमल हस्बेंड्री। कहता है ये एग्रीकल्चर ही की एक शाख है, क्योंकि एग्रीकल्चर में वो एग्रीकल्चर या ज़राअत है वो पौधों और जानवरों दोनों के ऊपर काम करती है जो खुराक के ज़राए हैं। एनिमल हस्बेंड्री स्पेसिफिकली सिर्फ एनिमल्स के ऊपर काम करती है, जानवरों के ऊपर काम करती है। कहता है ये एक एग्रीकल्चर ही की एक शाख है जिसमें पालतू जानवरों मसलन भेड़, गाय, भैंस वगैरह की हिफाजत और नस्ल कशी की जाती है। एक तो उनकी हिफाजत की जाती है, उनको बीमारियों वगैरह से महफूज रखा जाता है, वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है, और दूसरी उनकी नस्ल कशी की जाती है, मतलब उनकी इस अंदाज से उन जानवरों के साथ ब्रीडिंग करवाई जाती है जिनके अंदर बेहतर खसूसियात होती हैं, जो ज़्यादा दूध देते हैं, ज़्यादा गोश्त देने वाले जानवर होते हैं, उनमें स्पेसिफिकली उन्हीं जानदारों का आपस में क्रॉस करवाया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री के पेशा वराना कोर्सेज हायर सेकेंडरी तालीम बायोलॉजी के साथ के बाद इख्तियार किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। कहता है इसका ताल्लुक बागबानी से है। इसका माहर आराइशी पौधों और फलों वाले पौधों की मौजूदा इकसाम की बेहतरी और नई इकसाम पैदा करने के लिए काम करता है। आराइशी पौधे वो पौधे होते हैं जो सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें बोलते हैं आराइशी पौधे। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होता है वो आराइशी पौधों और फलों वाले पौधों की मौजूदा इकसाम की बेहतरी के लिए और नई इकसाम पैदा करने के लिए, मतलब उनकी ग्राफ्टिंग वगैरह करके नए तरीके अडॉप्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा फल हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की ग्रोथ के लिए हासिल करने के लिए काम करता रहता है। बायोलॉजी के तलबा इस पेशा वराना तालीम हायर सेकेंडरी तालीम के बाद इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मिंग। कहता है इस पेशे का ताल्लुक मुख्तलिफ इकसाम के फॉर्म तैयार करने और महफूज करने से है, जिस तरह फ्रूट फॉर्म है, डेयरी फॉर्म है, पोल्ट्री फॉर्म है। ये डिफरेंट तरह के फॉर्म्स हैं, ये खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं ताकि खास अपनी जो मतलूबा प्रोडक्ट है वो इनसे हासिल की जा सके। कहता है मिसाल के तौर पे कुछ फॉर्म में नस्ल कशी के ऐसे तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे ज़्यादा प्रोटीन्स और दूध देने वाले जानवर हासिल हों। मसलन नर और मादा के ऐसे जानदारों का आपस में क्रॉस करवाते हैं जिनकी बहुत अच्छी खसूसियात हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा दूध देते हैं, जो बहुत ज़्यादा गोश्त देते हैं हमें, हम स्पेसिफिकली इन फॉर्म्स के अंदर उन्हीं जानवरों का आपस में क्रॉस करवाते हैं। उसी तरह पोल्ट्री फॉर्म में मुर्गियों और अंडों की पैदावार हासिल की जाती है और फ्रूट फॉर्म में फलों वाले पौधे उगाए जाते हैं। वो फलों वाले पौधे उगाए जाते हैं जिनकी ग्राफ्टिंग पेवंदकारी की जाती है, डिफरेंट अलग अलग किस्म के प्लांट्स को आपस में मिला के एक नया पौधा बनाया जाता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल हासिल हो। तो फ्रूट फॉर्म्स के अंदर हम ऐसे ही पौधे उगाते हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज के कोर्सेज पढ़ने के बाद तालिब इल्म इस पेशे को इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट से ही वर्ड निकला है, फॉरेस्ट्री। कहते हैं फॉरेस्ट्री में पेशावर जो फॉरेस्ट्री के अंदर पेशे में काम करते हैं, फॉरेस्ट्री के पेशावर कुदरती जंगलात की हिफाजत करते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से पहले से ही जंगलात मौजूद हैं, कुदरती जंगलात हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। और सेकंड क्या करते हैं, हुकूमत को मसनूई जंगलात की काश्त और नशों के मशवरे देते हैं। हुकूमत को मशवरे देते हैं कि जो मैदानी इलाके हैं हमारे बंजर हैं, उनके ऊपर मजीद जंगलात लगाए जाएं। क्यों लगाए जाएं? क्योंकि जंगलात माहौल के लिए बफर्स का काम करते हैं। माहौल से जितने भी मादे हैं, जहरीले मादे हैं, उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर और हमारी जो फिजा है उसको जहरीले केमिकल से पाक करते हैं। और दूसरा, बहुत से जानवरों का मस्कन भी है जंगलात, बहुत से जानवर परिंदे इनके ऊपर रहते हैं। तो जंगलात के ख़त्म हो जाने से इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा, माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हुकूमत क्या करती है, जंगलात की कटाई के ऊपर भी पाबंदी लगाती है और उसके अलावा जो नई मैदानी इलाके हैं उन पर जंगलात लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए ज़ोर देती है। कहते हैं कई यूनिवर्सिटीज़ बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी तालीम या जोलॉजी
और बॉटनी की बैचलर लेवल की तालीम के बाद फॉरेस्ट्री के कोर्सेज करवाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास 1 बायोलॉजी से मुंसलिक पेशा है, बहुत एडवांस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी में ये जदीद तरीन पेशा है। इसका माहर वो तहकीक और अमली काम करता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुफीद मसूमात बनाई जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आम आंख से नजर नहीं आते, बहुत छोटे होते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐसे मादे हासिल करते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचे। मौजूदा दौर में पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 12% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटिक है, डायबिटीज़ में मुब्तला है। तो डायबिटिक पेशेंट को सरवाइव करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इतनी हैवी अमाउंट में दुनिया भर में इतने लोग डायबिटिक हैं और जो इंसुलिन के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो खून में ग्लूकोज की मिकदार को कम करता है। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो इंसुलिन वो प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे सारी इंसानियत को क्या हो रहा है, फायदा पहुंच रहा है। ये यूनिवर्सिटीज बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी तालीम और जूलॉजी और बॉटनी में बैचलर लेवल की तालीम के बाद बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज करवाती है। थैंक यू सो मच।